मेरे भाई यहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है। अभी 10 दिन पहले मेरा हुआ था वहाँ से। इतना बुरा हाल होता है कि मैं गाड़ी से 8 फीट ऊंचा गया था। मुझे भाई नहीं आता कदी निंगे को बैठता है कदी निंगे को। पहले तो यूं था परे तभी फिर एनु बैठ दिया समझ में। देखो जो करी ट्रक आ रहा है बताओ यहाँ तक लेगा जागो ट्रक वाला उड़ा लेकर आवे। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत है आप सभी का गांव गुहंड में। दरअसल आज वीडियो बनाने का मकसद यही है, डेली की डेली हम भी देख नहीं पा रहे। मैं कैमरामैन तो नहीं कहूँगा, ऊपर ही रहा भाई, कभी लफड़ा हो जाए कुछ, क्योंकि यहाँ बार बार एक्सीडेंट हो रहे। ऊपर तक रह गया, कवरेज कर लीजिए। डेली एक्सीडेंट हो रहे और कवरेज करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। यहाँ ये जो गंभीरता से नहीं ली जा रही बात, थोड़ा सा गंभीर होने की ज़रूरत है। अगर यहाँ थोड़ी सी गंभीर प्रशासन हो जाए थोड़ा सा, तो शायद हो सके एक्सीडेंट कम हो जाए। डेली कोई ना कोई ठुकरा है, डेली कोई ना कोई चोट लगवा रहा है, और मौत का ऐसा तो कोई खास आंकड़ा नहीं है, लेकिन 5-7 तो बिल्कुल मेरे आगे ही होली, और वो भी युवाओं की। अब और सारी चीज़ें आपको दिखा रखी। देखो अब गाड़ी की स्पीड देखो इसकी कितनी है, इसकी गाड़ी की देखो स्पीड कितनी है। इधर से जो बाइक वाला जाएगा या जो गाड़ी यहाँ से घूमेगी, उनकी स्पीड भी कम से कम 150 नहीं रहती, 110-120 रहे, 100 तो ऊपर रखे हैं। अब एक ट्रक वाला गया, हम उसका 100 नहीं ले पाए, वो कम से कम भी 90-95 की स्पीड पे होगा, और 90-95 की स्पीड पे 10 टायर ट्रक, वो समझ लो कि ठह देगा अगले का, के बना देगा अगर किसी चीज़ से टकराएगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ मतलब निकलना भी पसंद नहीं कर रहे। कुछ दिन में अगर किसी ने ऐसा कह दिया भाई हाँ तो कुछ और कारण है इसलिए ठुक गए थे, या यूँ कारण है इसलिए ठुक गए थे, तो शायद हो सके उस पर भी लोग यकीन कर लें। उन्होंने कहा एक बार नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब थोड़ा सा इधर चले जाओ, देख कर जाना पड़ेगा, कभी मेरे भी फोटो पर माड़ा टंग जा, बाद में पता लगा। अब देखो क्या हो रहा कारण। चोले को इधर था, मैं सामने की डबते है इधर से मैं कई बार बच लिए। अब देखो इस बाइक वाले की स्पीड देखो, अब जो इधर से आ रहा है उन्हें तो बंदी करनी नहीं ना। ये दिक्कत है यहाँ। ये दिखाओ भाई, दिखाओ देखो किस तरह बाजी पर अगर, क्योंकि उधर अब तो पेड़ काट दिए इन्होंने, जो पेड़ कटे थे यहाँ, जो फुलवारी खड़ी कर रखी थी, बहुत साफ स्वच्छ फुलवारी थी, वो काट दी। आज भाई इधर आ जाओ, कुछ बाइक वाले रुक गए, इनसे बात करेंगे। ये देखो ये सीन बन जाए यहाँ, ये सीन बन जा। आज भाई साहब क्या हाल है? राम राम भाई, ठीक है? हाँ जी बढ़िया। क्या नाम है? अमित चौहान है भाई, कंदरावली से। अमित भाई जैसा यहाँ लगभग हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे, तो उसके बारे में क्या लगा आपने, क्या कारण है? मेरे भाई यहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है। अभी 10 दिन पहले मेरा हुआ था वहाँ से, जहाँ धन सिंह कोतवाल गुज्जर की तस्वीर है वहाँ से। और इतना बुरा हाल होता है कि मैं गाड़ी से 8 फीट ऊंचा गया था, और अभी एक मोटरसाइकिल खड़ी कर गया। लगभग 15,000 का एस्टिमेट आया भाई। और ये देख निशान भी हो रहे हैं, यहाँ से हाथ टूट गया था पूरा का पूरा। और अब हालांकि भगवान की कृपा रही थी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो मरने का काम है भाई। अगर यहाँ कुछ अपराध एक्सीडेंट हो गए होंगे गांव में, अगर आप खंडरावली से हो जैसा भाई, कम से कम है 20 तो मेरे गांव से है, कम से कम। इससे ज़्यादा ही होंगे, वो बता जो अपने जानकार है। और रोज का 1-2 मरना डेली का है, 1-2 आदमी रोज मरे है, और इस तरह कुछ नहीं रास्ता है यहाँ से। और ना कोई प्रशासन सुन रहा है यहाँ किसी के, ना कुछ सुन रहा। और वहाँ ज़्यादा बुरा हाल है, यहाँ उससे ज़्यादा बुरा हाल है, ढेर ज़्यादा बुरा हाल है। इसकी कुछ व्यवस्था करवाओ भाई, जो भी कुछ होगा जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये देखो भाई यहाँ से डेली लगभग 1 से 2 जना जो है एक्सीडेंट में मरे। जो है इधर से जो लोग है रे, उन्हें उधर भी ध्यान देना, दिल्ली की तरफ भी ध्यान देना, इधर दूसरी साइड भी ध्यान देना, इधर तीसरी डब भी ध्यान देना, जीव जाएगा क्रॉस कर सके। थोड़ा मैं पीछे था एंगल दिखाऊंगा आपसे, एक एंगल थोड़ा पीछे आ जाओ भाई, इधर से एक एंगल दिखाओ, यहाँ खड़े होकर दिखेगा आपने कुछ चीज़ें कि किस तरीके से यहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं। दिखाओ एक बार, यहाँ खड़े हो गए और इसे कर दो, यहाँ दिखाओ, देखो ये स्कूने पे देखो, यहाँ ये देखो यहाँ क्या सीन बन जाएगा। यहाँ देखो अब जो लोग उधर से आ रहे हो या इधर से कोई ट्रक आएगा और ऊपर से कोई गाड़ी स्पीड देगी, तो ट्रक की बगल में वो गाड़ी नहीं दिखनेगी। थोड़ा और पीछे और होकर दिखाओगे। देखो ये जो सीन बना है ना यहाँ, देखो अब देखो वहाँ उस सीन को देखो, वहाँ ये देखो ये सीन बना है यहाँ ये। हाँ वो भाई जो अभी गया वो बता रहा मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, ये सीन बना है यहाँ, ये इसी का यही खतरा है। तो मैं प्रशासन से अब फिर यही निवेदन करूँगा, थोड़ा अगर इसकी तरफ ध्यान दे लिया जाए ना, थोड़ा सा भी 1% भी, तो ये मौत जो है रोज़ हो रही है। 10 दिन में 15 दिन में तो एक जना चला ही जा लगभग। एक्सीडेंट का मैं बता नहीं सकता, अगर एस्टिमेट सबका जोड़ा जाए ना तो हज़ारों आदमी हो जाएंगे यहाँ जो बैठ के हैं। एक और जो कारण, सबसे बड़ा कारण है, यहाँ आदमी ने अगर पानीपत जाना तो बोर्ड ही नहीं लग रहा पानीपत का। वो बोर्ड पता नहीं उसकी मूँगफली ली ने, टोफी ली और बर्फ़ बेच के खा ली। तो यूँ जो है यहाँ से अगर यूँ बोर्ड लग दिया जा कि यहाँ से पानीपत जा गए। अब आदमी यहाँ से आया
अब यहाँ से घूम जाएगा तो यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे पानीपत का रास्ता है, वहाँ तो बोर्ड लगा रखा है पानीपत का। जो रोड खुलना था, वो जो दूसरा रोड है जो उस जिस साइड जाना था, वहाँ वो खुलना ही नहीं आएगा। मतलब एक रोड इधर से चला, उसकी बराबर बराबर 2 रोड जा रहे हैं, एक साइड, एक आने का एक जाने का। एक जो जाने का वो तो खोल रखा, जो उधर से आने का है वो यहाँ खोल दिया। पता नहीं क्या सीन कराई हूँ। अब किसी दिन कोशिश करेंगे ड्रोन से लेकर आपको दिखाया जा किक्कर का ड्रामा भाई साहब ने कर रखा है, जो इंजीनियर साहब है। और मैं उनको 10 तोपों की सलामी देता हूँ, जो इंजीनियर साहब हैं, बिल्कुल नफट। अगर किसी काम के तो बता दीजिए भाई आने किक्कर लिकटेंगे, किक्कर बचेंगे। शायद है वो बड़ी डाल बनाए थे उनने, उस डिज़ाइन ने वो डाल कर दे, लेकिन भाई साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। निंगे का निंगे ने काट दिया, पूर्व का पश्चिम ने काट दिया, और पश्चिम का निंगे दक्षिण में भेज दिया। कुछ पता नहीं किस तरीके से डिज़ाइन करा गया होगा ये रोड। यहाँ डेली कुछ तो भाई साहब है जो लोकल के हैं तो हेलमेट ओढ़ आते नहीं। खैर, अगर जो थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया जा तो शायद जान बच जा, शायद जान बच जा। भाई साहब एक सेकंड, ये भाई साहब हेलमेट भी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनसे पूछेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी भाई साहब। कौन सा गांव है भाई? उरमंजपुर है भाई, कांदले के पास। अच्छा उर्वंज भाई, क्या नाम है? अंशुल है भाई। तो अंशुल भाई आशिक जैसा आओ जाओ लगभग डेली आते होंगे? डेली सी है भाई, शामली आना जाना सा तो रहे। तो एक्सीडेंट कितने हो लिए होंगे लगभग? बहुत ज़्यादा हो लिया। जो ये रास्ता है भाई समझ में नहीं आता, कभी निंगे को बैठता है, कभी निंगे को। पहले तो यूँ था परे, तभी फिर एनू बैठ दिया समझ में। देखो जो करी ट्रक आ रहा है, बताओ यहाँ तनु लेकर जाओ, ट्रक वाला उरे लेकर आवे, समझ में नहीं आता भाई। बस थोड़ा लगा है कि ये उपाय हो सका है कुछ इसका। बस इसका उपाय भी नू पता नहीं, सरकार ने और जगह भी देखे जैसा यूँ बना रखा है, हम आज लोग कहीं देखा नहीं भाई साहब। अनिरुद्ध मेरे भाई कहीं नहीं देखा, कहीं भी और जगह बहुत देख लिया। तो वो ठीक है, इन्हें रास्ता यहाँ लाना ही नहीं चाहता, लाना चाहता पर ये क्रॉसिंग बना लेते सीधा डायरेक्ट जी। चलो भाई, और भाई और भी हैं। आज भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। क्या नाम है? आजाद कुमार। आजाद भाई, कौन सा काम है? बढ़वा बढ़वा। तो जैसे आयु डेली लगभग हर दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट हो, क्या लगा इसके बारे में? जिसका कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए। कितने हो जाए लगभग एक्सीडेंट? 1-2 रोज ही हो जाती यहाँ से। कितने मरली होंगे आपके गाँव में? कितने एक्सीडेंट हो लिए होंगे यहाँ? मेरा गाँव में था 2-3 एक्सीडेंट हो जाए। एक तो हमारा भाई 2 महीने पहले जो वहाँ से सिमालगढ़ से जो मेरे गाँव में बड़वा जरता जी, उस पर मरा था जी। हमारे ताऊ जी का लड़का था जी राजेंद्र, 2-3 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जी, वो बेचारा मेरे गाँव में वैसे एक्सीडेंट कितने हो लिए होंगे जो आपकी जानकारी में है? गाँव में से कम 5 एक्सीडेंट हो लिए हो गए। ये जानकारी में? हाँ जी, मेरी जानकारी में, क्योंकि मैं तो बाहर रहा हूँ ज़्यादातर। हाँ अनुरोध भाई, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत इसके उसमें जी बहुत मेहनत कर रहे हैं जी जी। और आप हमारे सहपाठी भी हो, हमारा आप क्लास फेलो हो। जी जी जी। तो असल में ये जो अब लगभग हमने 3 अलग अलग भाई से बात कर ली, तीनों का कहना ये है मेरे गांव में तो एक्सीडेंट हो रहा है, गांव में नहीं बच रहा कोई जिसमें एक्सीडेंट ना हो रहा हो। तो भाई ये जोड़ ले मुझे दोनों हाथ, थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दे लो। इंजीनियर साहब, आपके तो करता कुछ नहीं जा रहा, आप तो घर जाकर डिज़ाइन बना कर लौट गए। अगर जो लोग जान करे, जो जिन लोगों ने अपने परिवार के, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने पति, अपनी पत्नी, अपनी दादी, अपनी माँ खो दी, उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, तो शायद हो सके कुछ जानने बच जाएं। खैर, हमारा मकसद आपको सच दिखाना, और सच हम आपको दिखाते रहेंगे। आपसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने यार दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। जय हिंद, जय भारत।